कोई ने बेरो कौन पड़न देता, माँ ने बाप ने भाई ने भौजाया ने, कोई नहीं कौन कहता। वही रोटी करे वही सब्जी करे। अच्छा, मेरे तो उठने की हालत कौन है। जब मैं मानती हूँ कि जब सती प्रथा आई या फिर महिला पुनर्विवाह की बात आई, तभी ऐसी बातें की गई थी। महिलाओं के अधिकारों पर हमेशा इसी तरीके की बातें की गई है। भाई भाई क्यों लसन है। पहले इस भाई बेटा घनी दुर्गति होती मारे तो लेवने लगवा तार गोबर घाल घाल दे देता, पर डेढ़ी तो ही को नहीं। बहू हो चाहे बेटी हो, वे माँ की है तो माँ के लिए सुविधा बढ़ाओ सरकार, तनख्वाह काटो मत। और वही कहना है कि भाई ज्यादा नहीं तो 3 दिन की छुट्टी तो देव। पीरियड में एक लड़की का इतना दर्द हुआ है कि साथ में कोई 150-200 हड्डी टूटी ना, कि न सिर्फ हड्डियां टूटने जितना बल्कि एक मिनी हार्ट अटैक जितना दर्द महिला को उस समय झेलना पड़ा। कोनी में दर्द हाँ सबके बराबर ही थोड़ी हुए। स्मृति ईरानी ने ये कहा कि उसको दिव्यांगता की तरह नहीं देखना चाहिए, तो इसे दिव्यांगता की तरह देख नहीं रहे, क्योंकि दिव्यांगता तो परमानेंट हो सकती है। वो ऑफिस में जाकर अगर अपने पीरियड में काम करती है तो वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रही है। लेकिन जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं जिन्हें घर का काम करके ऑफिस जाना और वापस आके घर का काम करना है, जो एक कहावत भी है कि महिलाएं काम से लौटती है काम पर। राम राम जी, मुख्य जल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। सबने पता है कि पूरे भारतवर्ष में एक मुद्दो है वो चाल रहा है कि पेड पीरियड लीव, यानी कि भाई जो महिला ही, जो लड़कियां ही, जो महाराज हैं कि लड़की ही वह जो जॉब करी, चाहे वह प्राइवेट जॉब करो या वह चाहे गवर्नमेंट जॉब करो, जो नौकरी करी ही, तो सबने पता है कि भाई हर महीना महिला का पीरियड है वो आवा है। कया का 4 दिन चला, कया का 5 दिन चला। पीरियड में एक लड़की का इतना दर्द हुआ है कि साथ में कोई 150-200 हड्डी टूटी ना, इतना दर्द हुआ है, बहुत ज्यादा पेनफुल हुआ है। के अंदर एक चीज देखी जाए कि काफी सारी महिला ही कया का कम दर्द हुआ और कया का बहुत ज्यादा दर्द हुआ है। आए की महिला भी मैं देखी है जो हॉस्पिटल में वन भर्ती करानी पड़ी है, और काफी सारी महिलाएं की भी ही जो नॉर्मल ही। तो मेरे साथ में ही आज मैं जो वीडियो थारी खातर लेके आई हूँ, और यो मैं ई खातर यो वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ में बुजुर्ग महिला भी ही जो 50-60 साल की ही, मेरे साथ में 20 साल की लड़की भी है, 18 साल की भी है, 22 साल की लड़की भी है। साथ में ही जब मैं बातचीत करूँ तो एक झलको झुंझुनू और झलको राजस्थान पर 1.5 साल पहले मैं एक वीडियो बनाई हूँ मोना राठौर जी के साथ में, तो सब आप बातचीत करांगा कि भाई महिलाओं ने पेड पीरियड लीव मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यानी कि बिना पिसा काटे आने छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए। तो वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करना है। आप जब बातचीत करा तो एक ऊपर मुद्दो है वो भी काफी ज्यादा उठ रहा है कि भाई जो स्मृति जो रानी ही वह बोला कि पीरियड हुआ है यो एक महिला को रूटीन हुआ है, यो नॉर्मल हुआ है, एक ऊपर कोई छुट्टी छाटी नहीं देनी चाहिए। एक तरफ आप जो बोलना है तो मनोज भाई पर सवाल उठायो हो, बोले हो कि भाई महिला पेड पीरियड है वो लीव देना चाहिए। तो स्मृति रानी ये चीज बोली ही कि भाई रूटीन हुआ है, क्यों महिला ने एक हैंडीकैप करा, यो महिला इतनी स्ट्रोंग हुई ही कि वह पीरियड के अंदर भी अच्छी तरीका काम कर सकी ही। पर वो तो देखो सब महिला को एक अलग रूटीन हुआ है। तो बातचीत करांगा, जानांगा कि भाई महिलाओं ने पेड पीरियड लीव मिलना चाहिए या कोनी मिलना चाहिए, क्योंकि अपने साथ में काफी महिला ही, काफी लड़कियां ही पेड पीरियड लीव के ऊपर ये कुछ बोलना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मोना जी थारों बातचीत करना चाहूंगी, और थान बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं मोना जी ने सुबह मॉर्निंग में फोन करे हो, अगर 2-3 पहले करती तो फिर उन्हें कितना नहीं इकट्ठा कर लेता। तो थान बहुत बहुत धन्यवाद हो कि भाई थे फटाफट तारे जो घर की परिवार की महिला ही बाने इकट्ठी करी, लड़कियां थे इकट्ठी करी। सबसे पहले तो खुशबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम महिलाओं को जो घर में काम करती हूँ उन महिलाओं को अपनी बात इस मुद्दे पे रखने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थे पीरियड के बारे में क्या सोचो? मैं ये मानती हूँ कि बिल्कुल उन्हें ये लीव मिलनी चाहिए, क्योंकि स्मृति ईरानी ने ये कहा कि उसको दिव्यांगता की तरह नहीं देखना चाहिए, तो इसे दिव्यांगता की तरह देख नहीं रहे, क्योंकि दिव्यांगता तो परमानेंट हो सकती है। लेकिन ये 1 दिन का प्रॉब्लम है या 2 दिन का प्रॉब्लम है महिलाओं का, जब उनसे सच में काम नहीं हो रहा होता है। जिन महिलाओं को इसमें आपत्ति नहीं है उनको कोई जरूरी नहीं है कि वो छुट्टी लें, अगर वो काम कर सकती है तो वे जाएं। पर कुछ महिलाएं सच में बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं, कई लड़कियों के बीपी डाउन हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। तो ऐसी लड़कियों के लिए पेड लीव्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और चाहकर कोई छुट्टी नहीं लेना चाहेगा। किसी को भी अपना वर्कलोड बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो 1 दिन की छुट्टी लेगा, अपना वर्कलोड बढ़ाएगा और फिर अगले 2 दिन जाकर उसको काम करेगा, तो ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं है। सो ऑफ कोर्स पेड लीव की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मैं मानती हूँ कि जब सती प्रथा
आई या फिर महिला पुनर्विवाह की बात आई तभी ऐसी बातें की गई थी। महिलाओं के अधिकारों पर हमेशा इसी तरीके की बातें की गई है, महिलाओं की प्रॉब्लम्स को कभी इतना सीरियसली लिया भी नहीं गया है। सो ये कुछ नया नहीं है कि महिलाओं की ऐसी मुसीबतों के ऊपर इस तरीके की आवाज उठाई जा रही है कि महिलाओं को इस चीज की जरूरत नहीं है। अगर ये किसी पुरुष का मुद्दा होता और पुरुष को ऐसा कुछ झेलना पड़ रहा होता, ऑफ कोर्स उसको छुट्टी मिलती। तो पेड लीव की बहुत सख्त जरूरत है और मुझे बहुत अचंभा होता है ये देखकर कि पुरुष सांसद जो है वो इसके पक्ष में है और महिला सांसद इसे मना कर रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन महिलाओं के पास में, जो अमीर महिलाएं हैं जिनके पास खाना बनाने के लिए नौकर है, गाड़ी चलाने के लिए नौकर है, घर का काम करने के लिए नौकर है, वो ऑफिस में जाकर अगर अपने पीरियड में काम करती है तो वो कुछ बहुत बड़ा नहीं कर रही है। लेकिन जो मिडिल क्लास महिलाएं हैं जिन्हें घर का काम करके ऑफिस जाना और वापस आके घर का काम करना है, जो एक कहावत भी है कि महिलाएं काम से लौटती है काम पर, तो महिलाओं का काम तो कभी खत्म नहीं हो रहा है। मिडिल क्लास औरतों के लिए एक बहुत मुसीबत है कि उनको उस दर्द भरे दिन में पूरे दिन ऑफिस भी जाना है, लौटकर घर का काम भी करना है। तो अगर उन्हें पेड लीव मिलती है तो उन्हें कितना सुकून मिलेगा इस चीज को। तो इसको स्मृति ईरानी ना देखें, वो बहुत सशक्त महिला है, उनके पास बहुत पैसा है, वो अपने आप में सक्षम है। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास नहीं है ऐसे सुख साधन, उनके पास सर्वेंट्स नहीं है, सो उनको पेड लीव की जरूरत है। बिल्कुल, आप ऐसे बातचीत करना तो भाई काफी सारी महिलाएं हैं कि ने आगे पीछे हर चीज की सुविधा मिला है, फिर भी पेड जो मतलब पीरियड है, पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हुआ है कि यानी कि इतनी बोला करें कि भाई 150-200 हड्डी टूटी, इतनो दर्द तो एक महिला 4-5 दिन में सह है। और देखो सारी महिला की अब बातचीत कौन करा, काफी सारी महिलाएं कम भी हुआ है, काफी सारा बहुत ज्यादा भी हुआ है। तो मैं थाने लेके अगर बातचीत करा तो थे पर्सनली के कुछ बोलना चाहूंगा कि भाई अगर थे वर्कर हो, थे जॉब कर रहे हो, थे सुबह लेके शाम तक ड्यूटी करके आ रहे हो 10-12 घंटा की, तो थे थारों ऊपर लेके बताओ कि छुट्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कई ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पे महिलाएं हैं जो जिन्हें पेपर वर्क नहीं करना है सिर्फ, जैसे रिसेप्शनिस्ट का जॉब है या फिर नर्स का जॉब है। ये ऐसे जॉब्स है जहाँ उनको मुस्कुरा के अगले आदमी को उसके क्वेरीज का आंसर देना पड़ता है, अगले की सेवा करनी पड़ती है। जब वो खुद इतने पेन में है, वो किसी की क्या हेल्प कर सकती है, वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। हम ये जानते हैं कि न सिर्फ हड्डियां टूटने जितना बल्कि एक मिनी हार्ट अटैक जितना दर्द महिला को उस समय झेलना पड़ता है। और उस समय जब आपको मिनी हार्ट अटैक जितना पेन आ रहा है, आप अपने ऑफिस में जाके आपकी क्या प्रोडक्टिविटी दिखा सकते हो? आप कोई काम नहीं कर सकते हो वहां पे, और जो आप काम भी कर रहे हो वो बेमन से कर रहे हो। सो वो प्रोडक्टिविटी तो वैसे भी नहीं दिख रही है वहां पे। इंस्टेड ऑफ कि कई ऐसे जॉब्स जो सिर्फ आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां पे भी आप सफर कर रहे हो, वहां पे भी आप एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो। सो पेड लीव देने से ये है कि उसको भी एक आराम मिल रहा है और फिर वो नेक्स्ट डे अच्छे एंथुजियाज्म के साथ में काम कर सकती है। और बिल्कुल पेड लीव की जरूरत बहुत ज्यादा है ऐसी क्षेत्र में, जैसे एक मजदूर महिला का हम उदाहरण देते हैं, वो उस पेन में है। अभी से बात करें तो भाई बिहार और केरला के अंदर प्रावधान है। जी जी, तो ये जरूरी है क्योंकि कई सारे ऐसे काम है जहाँ पे महिलाओं को अपनी बॉडी यूज करनी पड़ती है, अपने उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं इस टाइम पे, उनके बिहेवियर में हम देखते हैं कि वो बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके अंदर। और अब आप रिसेप्शनिस्ट या नर्स को आप उस टाइम पे बोलो कि तुम काम करो, मुस्कुरा के अच्छे से अपने पेशेंट्स को डील करो, वो कैसे कर सकती है ये? सो ऐसे कुछ जॉब्स है, जैसे टीचर है, अब उसे बच्चों को पढ़ाना है, वो खुद चिड़चिड़ी है, उसको खुद को पेन हो रहा है, वो कैसे पढ़ाएगी उस दिन, वो कैसे डील करेगी उस सिचुएशन को? तो ये जरूरी है कि ऐसे कुछ सेक्टर्स जहां पर महिला की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है उस चीज पे, तो वहां जरूर है कि पेड लीव देनी ही चाहिए। बिल्कुल। तो अपने साथ में और भी काफी सारी महिला ही और लड़कियां ही अनु भी अब बातचीत करांगा। आंटी जी मैं जानना चाहूंगी कि आंटी जी पहले तो ये बताओ थारी उम्र कितनी है? मेरी 65 साल होगी। तो आंटी जी भाई पीरियड ही बे तो 13-14 साल की उम्र में आवा लाग जाए, पहले तो 15-16 साल लड़की काट देती, पर अभी जहाँ देखा तो भाई इतनो आपा अडंग बडंग खाबो करा। हाँ, तो आपने खाने पर भी भाई डिपेंड करा है, और लड़की ज्यादा नहीं 10-12 साल की है तभी भी पीरियड्स है बाव लाग जाए। तो दादी जी ये बताओ कि जैसे थारे पीरियड आनो स्टार्ट हो तो बी टाइम पर थारे कितनो दर्द हो? तो अब तो भाई 65 साल का होगा तो पीरियड आतो भी कौन? हाँ, अब तो नहीं है। मर दर्द तो हुई तो साथड़ान से दुखती। अच्छा, ये पैर दर्द करता? हाँ, ये पैर भी दुखता। और अब मैं बताती भी कोई नहीं भाई सब वो करती। हाँ, सब वो करती दर्द ने, कोई ने बेरो कौन पड़न देता, माँ ने बाप ने भाई ने भोजाया ने, कोई नहीं कौन कहता। और मैं मारा दर्द सब वो करता। जरूर कोई न शानी बोली बूझती, कोई भाई लाने जना भाई लूंग बता देती, जब 2-4 लूंग ले लेता, गुड़ की चाय पी लेता, बस वो काम करता मैं तो भी लूंग और गुड़ की चायों के आराम आता? आराम ही आतो के भाई छंट जाता। अच्छा, जना दर्द कम हो तो भाई बहुत जल्दी और मारा जड़ा दुआया कुछ हुई को नहीं।
ये काम करती और मैं तो कोई ने बताती कोई नहीं है वो पता। थारो तो जमानो ही यहाँ को होगी भी टाइम पर कोनी हाँ। बताया करता। आज भी देखो नौकरी चाकरी में कोई करती को नहीं। नौकरी करे जखां के तो भाई घर नाम रे मुसीबत होवे के भाई भी दर्द होवे कुर्सी पर बैठे भी रहना पड़े हैं तो भी के तो दिक्कत ही आवे तो भाई छुट्टी तो सरकार ने देनी चाहिए हैं देनी चाहिए। पीसा ही नहीं काटना चाहिए। पीसा काटा जना उड़ जा ड्यूटी पर उड़ जा दुख तो पावे ही है तो 3 दिन तो ज्यादा नहीं तो 3 दिन तो छुट्टी देनी चाहिए। यानी कि भाई दादी जी देखो 65 साल का ही फिर भी आपने अच्छी बात बताई है। और एन के तो देखो बी टाइम पर तो क्यों या कर तो कि जब महिला का पीरियड आ तो ये चीज में दादी नु मम्मी और रघुनु आको सुने डी तो जब पीरियड आतो तो न बाप का मम्मी पापा ने बता पाती भाई ये तो ही बेरो रहतो कि मम्मी ने ज्यादा बेरो रहतो कि भाई हाँ आपने जो बेटी है मासिक धर्म में चल रही है भाई पीरियड आ रही तो वो एक बी टाइम पर नजरियो भी अलग हो कि मंदिर पर कौन जानो या को नहीं करनो भी या को नहीं करनो वो एक अलग बात चला करती। आजकल क्या होगो कि पीरियड ने हर कोई समझे लागो। पीरियड तो पहले भी आया करता अब भी आया करता। अगर पीरियड ही महिला का नहीं आ रहा है तो फिर महिला तो मानी कौन जाएगी क्योंकि वह महिला तो शादी भी कौन करेगी भी के बाद में जहाँ देखा तो भाई बेबी भी कौन होगा। अगर पीरियड आई तभी तो बेबी हुई चीज तो सबने पता है। तो बी टाइम पर ये तरीका हुई होया कर तो फिर भी आंटी जी आपने बहुत अच्छी तरीका हुई ये चीज है बस समझाई ही। आप एक बात और पूछना चाहूंगा अगर दादी जी थे नौकरी करया करता या मान लो कि सुबह थे 5 बजे उठो काम करके और 10 बजे जाया करता शाम की 5 बजे आया करता तो थानिया बी टाइम पर यह सोच की बतानो है नौकरी कि भाई जना ये लागतो कि भाई आप 2 दिन घर रह जाओ। मैं तो नौकरी देखो जी करी को नहीं। मैं तो धरती पर आंख सीखा कख गगड़े धरती पर सीखा। अच्छा नौकरी में करी को नहीं। जकिन लुगाया नौकरी करती मास्टर ने जरूरी ही बैठे तो मैं तो दुख तो पाई थी बेला उठ के जाती और मैं तो करती के भाई बेगी मारी टेम आवे तो बेगी रिटायरमेंट लिया दुख पावा यहाँ कहती दुख तो पाई थी फिर छुट्टी छाटी मिलती हाथ को नहीं बहन पीरियड तो तो दादी जी जहाँ थे घर में काम करया करता भाई घूंघट प्रथा अपने जहाँ चल रहा है बी के अंदर जहाँ काम करया करता सुबह लेके शाम तक बच्चा बच्चा भी संभाल लो तो बी टाइम पर थानिया लागतो कि भाई 2 दिन मनिया खदे कि भाई तू रेस्ट कर ले या यहाँ रहतो कि नहीं आपा आपा भाई काम करबो घर से यहाँ तो कौन रहता यहाँ कहता भाई बच्चा ने संभालना अपनो घर को काम उजड़ जागो बच्चा ने संभालना जरूरी है। और आपने साथ में आंटी जी ही और आंटी जी पूरा शोर शराबो कर रहा क्यों मारी सासू ही ना जी की कुंडा भर लेव का दे देती। अच्छा और वो मना एडो रे तो टाइम हाँ। तो लेव लुगाती मारी तो हालत ही खराब हो जाती। अच्छा और अभी मेरे तो है मैं 4 दिन मात्र में सुती रहूं वही हम्म। रोटी करे वही सब्जी करे। अच्छा मेरे तो उठने की हालत कौन रहे। तो थे कितनी साल का होगा? मैं 50 की होगी। 50 के जना अभी पीरियड आ रही है। मेरे तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा फिर मैं डर लग गए। अच्छा अच्छा भाई भाई क्यों लो सानू है हाँ। पहले इस भाई बेटा घनी दुर्गति होती मारी तो लेव ने लगवा तार गोबर घाल घाल दे देता पर डेढ़ी तो ही कोनी। अच्छा अब तो भाई मोना जी कर दियो आराम 2-4 दिन आराम हो सुती रहा पर छुट्टी तो देखो मिलनी ही चाहिए। अच्छा मोना जी थाने वो कप दे दियो जना थोड़ा सो शांति होगी। 4 दिन सुती रहूं आराम हमारी नहीं तो सोई कौन पाती भाई मत बड़ा जीड़ा ढूंढती फिरती पहले खटा गटरा खटा बाथरूम या बाड़िया बनाएड़ा रखता बाम जाती बारे न नहान गरान आने की जगह को नहीं बेटा। अच्छा 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 घनी दसा होती रब देखो जकी पहले तो आंटी जी जहाँ कपड़ा लगाती महिला अब तो पीरियड भाई पैड लगा आराम हो गयो भाई पहले तो मैं तो घनी दुख पाती बेटा थैला में गाल गाल खटा बाढ़ आती खटा गाड़ राती और खटा नाड़ने ही सुविधा इतनी कोई तेल आन को साबण आ छिड़ती कर छिड़ा ज्यू फिर के करा भाई टाइम काट दियो 200 पर अब वाली छोरा भाई देखो छुट्टी मिलनी चाहिए नौकरी आना मैं तो देखो सुती रहूं अभी सुती रहूं तो 1 महीने में 4 दिन तो थारो ये मानना है कि छुट्टी मिलनी चाहिए। हाँ मिलनी चाहिए छुट्टी तो पैसा कटे तो जब भाई सरकार आपकी तरफ सुविधा दे तो छुट्टी मिलनी जरूरी है। देखो ये जो मैं वीडियो बना रहे हैं अब काफी जब महिला अपने साथ में बातचीत करी ही तो जब आंटी जी बोले कि छुट्टी मिलनी चाहिए 35 साल का आंटी जी है जो मोना जी का सासू माँ वह भी बोले मिलनी चाहिए तो इसलिए मैं फीडबैक है वो लेने लग रहे हैं। तो आंटी जी थे पीरियड के बारे में के कुछ बोलना चाहोगा वे छुट्टी मिलनी चाहिए या को नहीं मिलनी चाहिए थारे पीरियड आवे तो के कुछ मतलब बीजा पीरियड आओ तो दर्द हुआ है या को नहीं हुआ है? देखो सब लेडीज का सबका दिक्कत हुआ है आ चीज की कोई बोल के कह देवे कोई कौन के दिक्कत आ सबके हुए और लेडीज के दिक्कत हुए। अब जी हमारे बच्चे हैं तो माँ का दिक्कत हुआ पहली माँ का होती माँ की टाइम तो सुविधा को नहीं अब मेंसुल कप की सुविधा होगी माँ की टाइम तो कपड़ों लेता कपड़ों फिर बाद बेड चाल गया अब मेंसुल कप ई टाइम में चाल गया जो धीरे धीरे सुविधा बढ़ रही है तो मारो के वो ये कि भाई बहू हो चाहे बेटी हो वह माँ की है तो माँ के लिए सुविधा बढ़ाओ सरकार तनख्वाह काटो मत और वही कहना है कि भाई ज्यादा नहीं तो 3 दिन की छुट्टी तो दो वही कहना है
जो भी भाई बच्ची है जिया स्कूल में पढ़ रही है वहाँ का दिक्कत हुए तो वहाँ की मान लो तनख्वाह नहीं कट रही है पर वहाँ भी दिक्कत हुए तो छुट्टी देने को वहाँ को भी काम बने। और देखो छोटी बच्चियां पढ़ रही ही वह तो 2 दिन की छुट्टी चलो कि मार सकी, पर जो गवर्नमेंट जॉब में ही या प्राइवेट जॉब में ही वह बेचारा जल्दी सी छुट्टी कौन ले सके। बात हाँ यही है। पर जॉब वाली है उनके लिए लागू करनी चाहिए सरकार ने और तनख्वाह भी नहीं काटनी चाहिए बाकी। देखो ये बताओ पीरियड आ जाए तो दर्द हो है। देखो मार तो कोनी में दर्द हाँ पर सबके बराबर ही थोड़ी हुए वही भी है कोई के तो छुट्टी तो मिलनी चाहिए। और काफी सारी महिला और काफी सारा पुरुष ही जो आ चीजां माननी ही समझी ही, महिला ही नहीं काफी पुरुष भी यहाँ कहीं कि भाई पीरियड के अंदर महिला ने 2 दिन या 3 दिन भी रेस्ट देना चाहिए ताकि वह रिकवर हो सकी और अच्छे तरीका वो आगे है वो काम कर सकी। और काफी सारा पुरुष और महिला ही जो आज भी पीरियड ने भाई इतना पढ़े लिखे अपनो समाज आगे बढ़न लाग रहे फिर भी वह समझी को नहीं। और धीरे धीरे भाई बात है कि महिला अनपढ़ भी समझ रही, कहीं पढ़ी लिखी भी को नहीं समझ रही, और तो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड वार खड़े ना खड़े आपने अपनी सोच बदलनी चाहिए। पीरियड है वो एक महिला को रूटीन हुआ है, वो महीना की महीना आनो ही आनो है। तो पेड पीरियड ल्यू के बारे में मोना जी थारे जो भी दौरानी जिठानी सासू माँ थारी बडेर सासू काकेर सासू सबसे बात करी, थारी खुद की सासू माँ बात करी, जा थारी ननद वगैरह भाणजी भी बातचीत करी, तो थे लास्ट में जाता जाता के कुछ बोलना चाहूंगा। मैं यही कहना चाहूंगी कि हो सकता है सबके एक्सपीरियंसेस अलग हो, लेकिन जो लोग एसी में बैठकर पसीने की बात कर रहे हैं वैसे लोगों को ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो जिनके ऊपर बीत रही है और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उन महिलाओं से इसकी राय लेनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि ये राय यही है कि जरूरत है इसकी, क्योंकि मिडिल क्लास वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें दोहरा काम करना पड़ रहा है, सो उन्हें एक दिन आराम का मिलना चाहिए। और पेड पीरियड लीव की बहुत ज्यादा जरूरत है महिलाओं के क्षेत्र में, इस रेवोल्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है आज के समय में। तो मैं इसके समर्थन में हूँ, चाहे वह महिला किसान हो, चाहे शिक्षिका हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या किसी स्कूल की प्राचार्य हो, सबको पीरियड्स आ रहे हैं लेकिन उनके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। बिल्कुल। तो अगर एक लेडी जिसके पास सर्वेंट्स है वो ये बात करती है कि उसे जरूरत नहीं है तो ये एक गलत बात है। उस महिला से पूछे जिसके पास कोई सुविधा नहीं है इस चीज को झेलने के लिए, तो उन महिलाओं की ये डिमांड है कि पेड पीरियड लीव होनी चाहिए। तो थान बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी भाई आपने साथ में लड़कियां जुड़ी या बड़ा बुजुर्ग और महिला जुड़ी, तो सबने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए। धन्यवाद।